आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का परिचय। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखो, पूर्णांक क्या होता है। पिछली कक्षाओं में भी आपने पूर्णांक के बारे में पढ़ा है। जब हम क्या करते हैं पूर्ण संख्याओं में, देखो पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्याएं में जब हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो जो संग्रह बनता है ये कहलाता है पूर्णांक। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं जो शुरू होती हैं जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अगर हम इसमें से जीरो को हटा दें तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जब भी हम किसी वस्तुओं को गिनते हैं, काउंटिंग जब हम करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 से हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक अंक और जीरो छूट जाता है, जीरो को अगर जोड़ देते हैं तो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। अब ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? ये जो संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब हम इनका ऋणात्मक लेते हैं ऋण चिन्ह के साथ तो ये हो जाती है ऋणात्मक संख्याएं। तो जब हम इन संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को भी और ऋणात्मक संख्याओं को भी जब हम लेते हैं तो हम जब इनको रखते हैं तो एक नंबर लाइन का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है जिसको हम संख्या रेखा बोलते हैं। उन संख्या पर ये सभी पूर्णांक जो होते हैं स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलके कहलाते हैं पूर्णांक। क्या करते हैं? बिल्कुल बीचों बीच में हम रख देते हैं जीरो, बीच में हम रखते हैं जीरो। और जब हम क्या करते हैं दाईं ओर जाते हैं, जब हम इस रेखा के दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं होती हैं प्लस में, +1, +2, +3, +4, +5, +6, ऐसे अनंत तक पूर्णांक जो है चलते रहते हैं। और जब हम बाईं ओर चलते हैं तो आता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऐसे अनंत तक ये है, जो जहाँ तक तीर का निशान का मतलब है कि अनंत तक जहाँ तक भी ये रेखा जा सकती है वहाँ तक हम इनको ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार, तो पहले तो हमने देखा पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं, जीरो से आगे की संख्याएं, इनको और ऋणात्मक संख्याओं को जब हम एक साथ रखते हैं तो ये दोनों मिलकर कहलाते हैं पूर्णांक। अब ये दाईं ओर, जीरो से दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो से ऋण की ओर, यहाँ की बाईं ओर जब हम चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याओं को हम लिखते हैं। अब इनका जो क्रम है, देखो जीरो छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से। तो जब हम दाईं ओर चल रहे हैं तो संख्याओं का मान बढ़ रहा है। तो इसी को अगर हम यहाँ की ओर देखें तो ऋण 5 से क्या है? ऋण 4 बड़ा है और ऋण 4 से ऋण 3 बड़ा है। तो जो दिशा इनकी है, यानी कि जब हमने इनको लिखा है बाईं से दाईं ओर, इनका जो क्रम होता है इस क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम होता है। बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में इन संख्याओं को लिखा जाता है। अब इधर को अगर हम देखें, यहाँ से दाईं ओर से इधर की ओर जब अगर हम देखें तो ये क्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवरोही क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम। पहले बड़ी संख्या और उसके बाद छोटी संख्याएं, तो ये है अवरोही क्रम। जब हम यहाँ से इधर की ओर आएंगे तो छोटी संख्याएं होंगी। देखो 5 6 से छोटा होगा, 4 5 से छोटा होगा, 3 4 से छोटा होगा, ऋण 2 ऋण 1 से छोटा होगा, ऋण 4 ऋण 3 से, ऋण 5 ऋण 4 से। तो पहले तो हमने देखा कि पूर्णांक क्या होते हैं और इनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। अब इनकी तुलना हम कैसे करते हैं? अब हम देखते हैं कि पूर्णांकों की तुलना, जो चीज़ मैंने आपको बताई कौन छोटी है कौन बड़ी, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पूर्णांकों की तुलना, कौन सा पूर्णांक छोटा है और कौन सा पूर्णांक बड़ा है। जब हमने दो धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं, हमने ले लिया एक 5 ले लिया, एक हमने ले लिया 8, तो क्या है? इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो सिंपल सा देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा है। 5 और 8 दोनों में कौन संख्या बड़ी है, कौन सा पूर्णांक बड़ा है? 8 बड़ा है 5 से। क्यों? 8 कहाँ की ओर है? देखो यहाँ 6 है, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा। 8 यहाँ है और 5 है यहाँ, तो क्या है? 8 क्या है? दाईं ओर है। देखो दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है, दाईं ओर की जो संख्या होगी बड़ी होगी। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। इस क्रम में जब हम जा रहे हैं तो संख्याएं बढ़ रही हैं, तो इधर 8 है और इधर बाईं ओर क्या है? 5।
तो बाईं ओर की संख्या हमेशा छोटी और दाईं ओर की संख्या हमेशा बड़ी होगी। अगर हम एक धन और एक ऋण को ले लें, अभी तो हमने दोनों धन संख्याएं ली, अब हम लेते हैं एक धन और एक ऋण ले लेते हैं। माना हमने ले ली ऋण 3 और एक हमने ले ली 5, तो 5 का मतलब क्या है, धन 5 है। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में है, तो जीरो से जब हम दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक होती संख्याएं, और जीरो से ऋणात्मक की ओर जाते हैं तो संख्याएं बाईं ओर को होती है, ऋण में होती है और छोटी होती हैं। इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो सीधे सीधे आपको पता चल गया क्या है ये, इसमें क्या है, ऋण 3 छोटी है, धन 5 बड़ी है, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है। अगर हम दो ऋण संख्याओं को लें, अगर हम दोनों ऋणों को ले लें, अभी हमने दो धन में लिए थे, एक धन में एक ऋण में लिया था, अब हम संख्या लेते हैं दोनों ऋण में, ऋण 5 ऋण 7, ऋण 5 और ऋण 7 हमने ले लिया, तो क्या होगा, देखो पहले जब हम जीरो से ऋण संख्याओं की ओर जाएंगे, जीरो से ऋण संख्याओं की ओर, यानी कि इस दिशा में, यानी कि ये दिशा क्या है, अवरोही क्रम है, ये दिशा क्या है, यानी कि संख्याएं घट रही है, इनका मान जो है घट रहा है। तो पहले क्या आएगा, जीरो से जाते समय 5 पहले आएगा, ऋण 5 और ऋण 7 फिर आएगा। तो पहले हम बड़ी संख्या में जा रहे हैं, फिर बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। तो ऋण 7 क्या है, बाईं ओर स्थित है, ऋण 7 यहाँ जो है बाईं ओर स्थित है अब, और ऋण 5 जो है ऋण 7 की तुलना में से दाईं ओर है। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये बड़ा, ऋण 5 ऋण 7 के बाईं तरफ है, देखो यहाँ ऋण 6 आएगा और यहाँ आया ऋण 7, तो ये क्या है, दाहिनी ओर जब हम चलते हैं तो बड़ी संख्याएं होती हैं, तो ऋण 5 बड़ी है और ऋण 7 छोटी है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अब 5 और 8 में क्या था, जो संख्या 8 बड़ी दिख रही थी आपको तो बड़ी ही, लेकिन ऋण में क्या होता है, अगर दोनों संख्याएं ऋण में है तो जो संख्या बड़ी आपको दिखाई दे रही है गिनती के हिसाब से 6 5 के बाद 7 बड़ा होता है, तो यहाँ उल्टा होता है, ऋण वाली जो बड़ी संख्या होगी जितनी वो उतनी ही छोटी होती है।